यूट्यूब चैनल अद्भुत शब्द बाण पर उपस्थित समस्त श्रोताओं, सब्सक्राइबर बंधुओं, भक्तों, आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंजनी माता पूर्व जन्म में कौन थी और इनको वानरी रूप कैसे प्राप्त हुआ। इसके लिए जो मुझे कमेंट प्राप्त हुआ है, कमेंट करने वाले हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं श्री घनश्याम पटेल जी। श्री घनश्याम पटेल जी होशंगाबाद इटारसी तहसील एमपी के रहने वाले हैं और ये बड़े ही ज्ञानी सब्सक्राइबर हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं और अधिकांशतः तीर्थ स्थलों पर इन्होंने भ्रमण भी किया है, तो इस वजह से बड़े ईश्वर भक्त भी हैं। तो पटेल जी लिखते हैं, हरि स्मरण कमेंट नंबर 4, अंजनी पूर्व जन्म में कौन थी और इनको वानरी योनि कैसे प्राप्त हुई। तो पटेल जी, आज हम आपका कमेंट लेकर के उपस्थित हुए हैं और आपके कमेंट का जवाब जानने के लिए सीधे चलते अपने वीडियोस पर। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के दरबार में महान तेजस्वी ऋषि दुर्वासा जी पधारे। देवराज इंद्र ने दुर्वासा का बड़ा ही भव्य स्वागत किया और उनसे कुछ समय के लिए स्वर्ग में ठहरने का आग्रह किया। देवराज की बात सुनकर के महर्षि दुर्वासा वहां रुक जाते हैं और एक धार्मिक अनुष्ठान करने लग जाते हैं। श्रोताओं, दुर्वासा की सेवा में देवराज इंद्र ने अपनी सर्वोत्तम परम सुंदरी रूपवान अप्सरा पुंजिक स्थला को लगा दिया। पुंजिक स्थला उनकी सेवा में लग गई, परंतु बड़ी ही तेज और चंचल स्वभाव वाली थी। तो एक दिन महर्षि दुर्वासा जब अनुष्ठान कर रहे थे, पाठ पूजा का सामान एकत्र कर रहे थे, तो पुंजिक स्थला जल्दी जल्दी उनको सामान ला रही थी और शीघ्रता से कभी सामान लाती, कभी बाहर चली जाती। और इस हड़बड़ाहट में, तेजी में उनके हाथ से पानी का लोटा छूट गया, जल छूट गया। जब जल का लोटा गिरा तो उसके कुछ छींटें महर्षि दुर्वासा के ऊपर भी चली गईं। तो महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने पुंजिक स्थला को शाप दे दिया। बड़ी चंचल है, वानरों का सा स्वभाव है, कभी बाहर आ रही है, बाहर से आ रही है, कभी जा रही है, कभी कहीं एक स्थान पर नहीं रुक सकती, और इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम वानरी हो जाओ। हे श्रोताओं, शाप को सुनकर के पुंजिक स्थला रोने लगी और बोली, महर्षि, मैंने तो आपकी सेवा ही की है, मैंने तो आपका कुछ अपमान किया नहीं है, परंतु आपने मुझे इतना भयंकर, इतना कठोर शाप क्यों दे दिया। इस पर महर्षि दुर्वासा ने जब ध्यान किया तो बोले, हे देवी, मैं भी तुम्हें शाप देना नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न था, पर यह विधाता के लेख हैं, ईश्वर का विधान है, मैं उसे मिटा नहीं सकता। ईश्वर तुमसे कुछ महान कार्य करवाना चाहता है और इस वजह से मुझे हर प्रेरणा से तुम्हें शाप देना पड़ा। तो इस पर देवी पुंजिक स्थला बोली, प्रभु, आप मेरा शाप वापस ले लीजिए। तो इस पर महर्षि बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारा शाप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें आशीर्वाद अवश्य दे सकता हूं और तुम्हें बताता हूं कि तुम एक महान कुंजर नरेश विरज के यहां जन्म लेंगी और तुम में यह क्षमता होगी कि बड़ी ही सुंदर, गुणवान और सुशील होंगी, परंतु तुम जैसे ही किसी के पड़ोस में संपर्क में आओगी, किसी से विवाह करने की सोचोगी, तो उसके सामने जाते ही तुम्हारा मुंह वानरी का हो जाएगा और तुम्हारा विवाह महान वानर नरेश महाराज केसरी के साथ होगा और तुम्हारे गर्भ से एक महान पराक्रमी भगवान शंकर के अवतार का जन्म होगा, जो कि 11वें रुद्र होंगे, उनका जन्म होगा। युगों युगों तक तुम्हारे पुत्र की ख्याति ये संसार गाता रहेगा। इस तरीके से महर्षि दुर्वासा ने पुंजिक स्थला को आशीर्वाद दे दिया। हे श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकलता गया
और समय आने पर वह पुंजिक स्थला नामक अप्सरा मृत्युलोक में आ जाती है और वानर नरेश कुंजर के यहाँ जन्म ले लेती है। बड़ी ही सुंदर, गुणवान और रूपवती कन्या के रूप में जन्म लिया। हे श्रोताओं, कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और इधर महाराज वासुकी के यहाँ वानर राज केसरी का जन्म हुआ और उनमें भी वरदान स्वरूप ये शक्ति थी कि वे समस्त वानर, जो वानर प्रदेश केसरी क्षेत्र के वानर थे, वो इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते थे। कभी वानर तो कभी राजकुमार बन सकते थे। हे श्रोताओं, एक दिन की बात है कि माता अंजना एक उपवन में विहार कर रही थी, घूमने गई थी कि उसी समय एक राक्षस उधर से निकलता है और माता अंजना की सुंदरता को देख करके उनका हरण कर लेता है। माता अंजना सुरक्षा के लिए पुकार रही थी कि वहीं से उस वन में वानर राज वासुकी के पुत्र युवराज केसरी घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कोई सुंदरी बचाने के लिए पुकार रही है तो उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया और उस सुंदरी को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ा लिया। इस पर माता अंजना अपने घर अपने पिता से जाकर के युवराज केसरी के रूप और सौंदर्य के बारे में बताती हैं। तो वानर नरेश कुंजर, जिनका नाम बिरज था, वो महाराज वासुकी के पास आते हैं और महाराज वासुकी से उनके पुत्र केसरी द्वारा किए गए महान कार्य की सराहना करते हैं। इस पर महाराज केसरी से वो अंजनी के विवाह का प्रस्ताव भी रखते हैं। तो महाराज वानर नरेश वासुकी केसरी के पिता